बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों, और अंकगणित के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। बच्चों हमने पूर्व क्लास में इनके सारे नियमों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है बच्चों, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 240 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या बन जाए या एक वर्ग संख्या बन जाए, वह पूर्ण वर्ग हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 240 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे। जब हम 240 का अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे बच्चों, तो ये हमको प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखने से हमको समझ में आ रहा है क्या 2 की जोड़ी बन रहे हैं, और 2 की जोड़ी बने बच्चों, यहाँ पर 3 और 5 अकेले रह जाता है, 3 और 5 अकेले रह जाता है, जिनका गुणा कर देने से 3 और 5 अर्थात 15, किसका बच्चों 15 का अगर हम 240 में गुणा कर देंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कौन सा बच्चों 15, वो 15 है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, करणी 50 माइनस करणी 128 प्लस करणी 32, अर्थात अंडर रूट में 50 है, ऋण अंडर रूट में 121 है, अंडर रूट में 32 है, अंडर रूट 50 ऋण अंडर रूट 128 धन करणी 32 या अंडर रूट 32 का मान होगा। इसका मान क्या होना चाहिए, हमको हल करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे 50 को अगर हम तोड़ेंगे, चलिए बच्चों इसको मैं हल करके आपको बताता हूँ। प्रश्न है करणी 50, इसको हम अंडर रूट 50 या रूट 50 भी बोल सकते हैं, माइनस रूट 128 128 प्लस रूट 32, ये इस तरह से प्रश्न दिया हुआ बच्चों, रूट 32 करणी। अब यहाँ पर 50 को हम तोड़ेंगे बच्चों, तो 25 दूनी 50 ऐसा हम तोड़ लेंगे, 25 दूनी 50, अरे 128 का हम गुणनखंड करेंगे तो 64 गुणित 2, इस तरह हम इसलिए तोड़ रहे हैं बच्चों 64 में, ताकि 64 का वर्गमूल इधर 25 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं 32 है तो 4 से 16 दूनी 32 होता है, तो 16 गुणित 2 में इसको हम तोड़ लेंगे। अब ये 25 5 का वर्ग है, इसलिए 5 बाहर हो जाएगा, बच गया अंदर में 2। ऋण यहाँ पर 64 8 का वर्ग है, 8 बाहर हो जाएगा, बच गया अंदर में 2। इसी प्रकार इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, अंदर बच गया 2, क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 5 करणी 2 और 4 करणी 2 होता है 9 करणी 2, ऋण 8 करणी 2। अब 9 करणी 2 में आप 8 करणी 2 घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा केवल और केवल करणी 2, करणी 2, जिसका मान होता है बच्चों 1.414। चलिए देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है बच्चों। यह है ऑप्शन नंबर 1 में 1.414, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो तथा 5 10 15 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 5 10 15 20 है, उसके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 5 10 15 और 20, ये 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, 2 5 3 2, अर्थात 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे तो 2 आएगा बच्चों, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, अर्थात 2 दूनी 2 पंचे 10 10 से 30 30 दूनी 60 60 क्या होगा बच्चों 60। अब उस 60 का अगर हम 15 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 60 का 15 से, तो ये 900 जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, अर्थात 900 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। करणी रूट में क्वेश्चन मार्क बटे 169 बराबर 18/13 दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन मार्क का मान हमको मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर, अब चूंकि वर्गमूल में है इधर जाकर वर्ग हो जाएगा, अर्थात 18 2 बार लिखेंगे बच्चों 18 को, और उसी प्रकार 13 को भी 2 बार लिखा जाएगा, 13 गुणित 13। अब यहाँ 169 भी है बच्चों, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है, इसलिए हमने उसको 13 गुणित 13 को पक्षांतर करेंगे, देख 13 इधर बचेगा, 18 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको काटिए बच्चों, 18 में 18 में 324 होता है, और 13 में 13 169, तो 169 क्या हो जाएगा, ये इधर कट जाएगा, बचेगा 18 में 18 में 324, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा बच्चों 324, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए 324 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में 324 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है 2707 2707 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 27.07 है बच्चों। अब हमको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव का 1 और दशमलव बाद 2 अंक है, तो हो जाएगा वो 2 शून्य अर्थात 100, और जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है बच्चों 140 करणी क्वेश्चन मार्क धन 315 बराबर 1015। अब यहाँ पर 315 को पहले इधर माइनस कर देंगे, 1015 में 315 को आप पहले घटा दीजिए। घटाने के बाद हमको मिल जाएगा 700। कितना मिलेगा बच्चों? 700 बचेगा। अब 700 को 140 से भाग कर देंगे, 700 बटे 140। अब 140 से भाग करेंगे तो 14 पंचे 70 कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पर करड़ी लगा हुआ है, करड़ी पक्षांतर करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25। कितना हो जाएगा? 25। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है 25 वाला, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यदि करणी b बराबर 4a, यदि अंडर रूट b बराबर 4a, तो a स्क्वायर अपन b स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए? बराबर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए करणी b बराबर 4a दिया तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। आप वर्ग करेंगे तो इधर बच जाएगा b और इधर हो जाएगा 4 चौक 16a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हमको प्रश्न पूछा है कि ए स्क्वायर बटे बी का मान क्या होगा, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। बी को अगर पक्षांतर कर देंगे तो ए स्क्वायर बटे बी बराबर हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। यदि एक धन करणी में एक धन 100/169 है बराबर 14/13, तो एक का मान याद कीजिए। अंडर रूट एक धन 100/169 बराबर 14/13, तो एक सौ बराबर होगा या एक सौ मान क्या होगा आपको बताना है। तो इस तरह से अगर करणी दिया है बच्चों तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? एक धन 100/169 ही इधर बचेगा, करणी हट जाएगा वर्ग करने से। और 14 का वर्ग होता है बच्चों 196 और 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 169 दोनों तरफ कट जाएगा। 169 धन x पक्षांतर कर देंगे। अब x का मान कितना निकल जाएगा? यहाँ से x बराबर निकल जाएगा बच्चों 169 कट जाएगा, 196 में 169 घटा देंगे तो बच जाएगा 27। कितना बच जाएगा? 27, अर्थात 27 हमारा सही आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 9, 12, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे पहले एक सवाल हमने ऐसा किया था बच्चों, ऐसा सवाल हमने हल किया है। तो 9, 12 और 32 का सबसे पहले हम लसा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों? इसका एलसीएम हो जाएगा 288, 288 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 288 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें क्या करें? 288 में हम 2 का गुणा कर दें, क्योंकि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करने से कितना आएगा बच्चों? 2 8 16 और 2 8 16 का 6 यहाँ से लेंगे, 2 8 16 17, 2 2 4 5, 576। कितना आएगा? 576। अब देखिए 576 कौन से ऑप्शन में है? 576 ऑप्शन नंबर 4 में ही है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है। यहाँ पर सरलतम हमको मालूम करना है। सरलतम रूप मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसका वर्गमूल 36 का 6 होता है, 81 का 9 होता है बच्चों, 49 का 7 होता है। आपको बताया गया था, आपने याद भी कर लिया होगा। करड़ी 16 है तो इसका हो जाएगा 4 पूरे का बटे 9 का वर्गमूल 3 होता है बच्चों, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया 9 कट रहा है, 3 बार में कट गया, 2 दूनी 4 ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 3 7 2 बचा हुआ है, 6 3 7 2 का आपस में गुणा कर देते हैं। देखते हैं गुणा करने के बाद कितना आता है। गुणा करने से प्राप्त हो रहा है बच्चों 252, 252 ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण घन हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 675 दिया हुआ है, तो 675 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे। तो जब अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे 675 का, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है बच्चों। यहाँ 3 3 बार आएगा, गुणित 5 गुणित 8 ये बचेगा, अर्थात 2 नहीं गुणित 5 होगा बच्चों, 8 नहीं। तो 2 का 3 3 बार आएगा बच्चों, फिर 5 एक बार, फिर 5 एक बार। अब यहाँ पर हमको 5 भी एक बार और प्राप्त होना चाहिए, तभी तो पूर्ण घन बनेगा, क्योंकि घन में 3 3 के समूह बनते हैं बच्चों। तो 5 एक बार और हमको लाना है, तो 5 लाने के लिए हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 5 का गुणा कर देने से दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए? 294 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 294 का सबसे पहले हम गुणनखंड मालूम कर लेंगे। 294 का जब हम अभाज्य गुणनखंड मालूम करेंगे बच्चों, तो हमको प्राप्त होगा 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा बच्चों, 7 गुणित 7 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको पूर्ण घन प्राप्त करना है, पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए संख्याएं 2 2 बार आनी चाहिए, अर्थात उसकी जोड़ी बननी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर जोड़ी केवल 7 के बन रहे हैं, 2 और 3 की जोड़ी नहीं बन रहे हैं, अर्थात 2 3 6, तो हमको 6 का गुणा करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि करणी 6 बराबर 2499, तो 3 करणी 2 बटे 2 करणी 3 का मान क्या होगा, हमको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका हर का परिमेय कर देते हैं, अर्थात 3 करणी 2 बटे 2 करणी 3 दिया हुआ, इसमें हम करणी 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे करणी 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अर्थात 3 करणी 6 हो जाएगा।
बटे में आ जाएगा बच्चों 2 तिया 6, क्योंकि करंडी 3 का 3 हो जाएगा और 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 कट गया, अर्थात यहाँ पर करंडी 6 बच गया ऊपर में, नीचे में बच गया 2। अब करंडी 6 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 4 9 9 बटे 2। 2 4 9 9 को 2 से अब विभाजित कर देंगे। 2 4 9 9 को 2 से अगर विभाजित करेंगे बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1.2245। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1.2245, क्योंकि 2 ये प्रश्न में 2.449 है, तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 दशमलव है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में 2.449, क्योंकि करंडी 6 का मान 2.449 होता है, तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो 1.2245 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा बच्चों 1.2245, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा इस प्रश्नावली में कि अगर हमको 1 से लेकर के लगभग 25 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम हो, मौखिक याद हो, और 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन याद हो, तो निश्चित रूप से हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं और तुरंत इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। परीक्षा में बच्चों हमको जल्दी करना है, क्योंकि समय हमको बहुत कम मिलता है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। इसके लिए बेहतर है यही होगा बच्चों कि आपको 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए मौखिक रूप से, और 1 से 10 तक की संख्याओं का घन मालूम होना चाहिए। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।